हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 27। ये कविता है, इसका शीर्षक है भिंगरी। भिंगरी मतलब जैसे कि टॉप कैसे रहते हैं, जो हम उसे रस्सी लपेट के गोल घुमाते हैं, वैसे ही भिंगरी रहती है, लेकिन उसको कोई रस्सी की ज़रूरत नहीं रहती है। वो हाथ से हम लोग घुमा देते हैं, तो उसे कहते हैं भिंगरी। अभी इसका हम पोएम पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐका म्हणा, एक होती मेरी, तिला सापडली भिंगरी. भिंगरी फिरवली घर घर, भिंगरीला आली चक्कर, भिंतीला दिली तिने टक्कर. अभी देखो, इस पिक्चर में एक लड़की है और उसने ये जो भिंगरी है उसको घुमाया है और वो उसे अच्छे से देख रही है। तो अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक होती मेरी मतलब एक मेरी नाम की लड़की थी। तिला सापडली भिंगरी, सापडली मतलब मिल गई। उसे क्या मिल गई? एक भिंगरी मिल गई। भिंगरी फिरवली घर घर, फिरवली मतलब घुमाई। उसने क्या किया? भिंगरी जो है उसको घुमाया। तो भिंगरी कैसी घूमी? घर घर। भिंगरीला आली चक्कर। अभी आपने कभी देखा है कि जो ये भिंगरी रहती है या टॉप रहते हैं, वो जब हम लोग घुमाते हैं तो बहुत तेज़ी से घूम जाते हैं, और जब उनका स्पीड रहता है तो वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है ना। लेकिन जैसे ही उनका स्पीड कम हो जाता है तो यहाँ से वहाँ ऐसे वो टकराते टकराते उनका स्पीड कम होता जाता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है भिंगरीला आली चक्कर, मतलब जैसे कि किसी को चक्कर आता है तो वो भी कैसे यहाँ वहाँ ऐसे घूमने लगता है, वैसे वो भिंगरी के बारे में भी हो गया है कि उसका स्पीड कम होने के वजह से ऐसा लग रहा है कि उसको चक्कर आ गई है। भिंतीला दिली तिने टक्कर। अभी इस स्पीड कम होने के वजह से वो यहाँ से वहाँ टकराने लग गई, इसीलिए उसने कहा है कि भिंगरी ने दीवार को दी है टक्कर। भिंत मतलब दीवार, ये जो दीवार है उसको इस भिंगरी ने टक्कर दी है। तो इतनी अच्छी पोएम बनाई है इतने छोटे से भिंगरी पे। आप इसे पढ़ लेना और याद कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। मतलब आप देखो, सुनो, बोलो और पढ़ो। पहला पिक्चर है भिंगरी और नेक्स्ट है भिंत। तो दोनों का मतलब आपको पता है। अभी आगे देखते हैं। शब्द ऐका, सारखी अक्षरे ओळखा, वाचा। मतलब जो भी शब्द है उन्हें आप सुनो, और जो सेम लेटर्स है, सेम अक्षर है, उन्हें पहचानो और पढ़ो। जैसे कि अभी पहले इसमें दिया है भिंगरी, भिंत और भिन्न। तो इसमें सेम लेटर कौन सा है? तो भिन्न। तो तीनों को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पहा, ऐका, समजून घ्या आणि वाचा। तो आपको देखना है, सुनना है, समझ के लेना है और पढ़ना है। फर्स्ट लेटर है भी, और सेकंड इसमें देखो क्या दिया है, अनुस्वार की मात्रा दी है। और नेक्स्ट लेटर तैयार हो गया है भिन्न। साउंड देखो, अनुस्वार के वजह से इसका साउंड न आ रहा है, भिन्न। अगला देखते हैं भ, पहली विलांटी की मात्रा, और शब्द तैयार हो गया है भी, लेकिन इसमें कोई अनुस्वार नहीं है, इसलिए साउंड आएगा सिर्फ भी। आगे देखते हैं चित्र पहा, गिरवा, नावे पूर्ण करा। अभी नीचे चित्रे दी है, तो चित्र मतलब पिक्चर्स, इनको देखना है, उनको गिरवना मतलब ट्रेस करना है, और उनके जो नाम हैं वो पूरे करने हैं। इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला लेटर है उनका जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो लाइट है, तो उसको आपको ट्रेस करना है और लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? ये है दीवार का, और उसे क्या कहा जाता है? भिंत। तो यहाँ पे भिन्न जो है उसे आपको ट्रेस करना है। एक आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये है भिन्न और उसके ऊपर अनुस्वार भिन्न, तो क्या हो गया? भिंत। अगले वाले जो है वो आप
खुद ट्रेस कर लेना और पढ़ लेना। पढ़ा के मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट पिक्चर है इमली का, इसे क्या कहा जाता है? चिंच। तो ये है चिंच। नेक्स्ट है मूंगी और आगे है कंगवा, जो कोम रहती है ना अपनी, वो है, उसे कहता है कंगवा। आगे दिया है, देखो क्या है? पहा, गिरवा, लिहा, वाचा। मतलब आपको देखना है, ट्रेस करना है, लिखना है और पढ़ना है। अभी आगे के जो लेटर्स है उसमें से एक हम आपको ट्रेस करके और लिख के दिखाते हैं। आगे वाले जितने भी लेटर्स दिए हैं वो आपको लिखने हैं और ट्रेस भी करने हैं। जैसे कि पहला लेटर है भ, तो इसको हम ट्रेस करेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे। तो आप ट्रेस पहले कर लेना, पहले वाला लेटर, और दूसरे वाला है वो लिख लेना। तो अभी हम पढ़ के दिखाते हैं, सिर्फ आप सुन लेना। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भम। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जम। अभी आगे देखते हैं। पहा, वाचा, लिहा। मतलब आप देखो, उसे पढ़ो और लिखो। अभी पहला क्या दिया है मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। मंदार मंडईत आला, संतोषला आनंद झाला। आगे देखते हैं। नंदन आला, चंदन आला, रंजना आली, वंदना आली, रंगत गेली, अंगत पंगत, अंगणात आली, गम्मत जम्मत। यहाँ पे जितने भी लेटर्स दिए हैं ना आपको, वो अनुस्वार जो है, ऊपर दिया हुआ जो डॉट है, उनको लगाने के बाद शब्द कैसे बनते हैं वो आपको पढ़ने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए, इसीलिए ये सब दिया गया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अक्षरे जोड़ा, शब्द वाचा, लिहा। और एग्जाम्पल दिया है नंदन। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लेटर्स दिए हैं और सेंटर में एक लेटर दिया है न, तो वो न को हमें बाकी के लेटर्स के साथ जोड़ना है और उससे जो शब्द तैयार होता है वो शब्द पढ़ना है और लिखना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है उन्होंने नंद, और ये सेंटर वाला न है उसके साथ जोड़ा है, तो क्या हो गया तैयार? नंदन। तो ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे हम पढ़ के दिखाएंगे, आप बस उनको लिखते जाना आपके नोटबुक में या यहाँ पे। चंद न, गुंज न, वंद न, मंज न, कुंद न, रंज न। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखते हैं। पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार द्या, वाचा। ठीक है, अभी यहाँ पे जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं उनके ऊपर जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर जो है, उनके ऊपर आपको अनुस्वार देना है। अनुस्वार मतलब आपको एक डॉट देना है उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बगला लिखा है। तो फर्स्ट लेटर कौन सा है? यहाँ पे ब है, तो ब के ऊपर अगर हम अनुस्वार देंगे तो क्या होगा? बंगला। फिर आगे दिया है अग, तो अ के ऊपर अनुस्वार देना है, फिर क्या होगा? अंग। फिर नेक्स्ट लेटर है सुदर, तो सु के ऊपर देंगे तो क्या होगा? सुंदर। ठीक है, देखो एक अनुस्वार देने के वजह से पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है और वो सही शब्द तैयार हो रहे हैं। अभी कुपन, तो क के ऊपर अनुस्वार आएगा तो क्या होगा? कुंपण। आबा, तो आ के ऊपर अनुस्वार आएगा तो अम्बा। रग, र के ऊपर अनुस्वार आएगा तो रंग। भुगा, तो उसके भू के ऊपर आएगा अनुस्वार तो भूंगा। उच्च, ऊ के ऊपर अनुस्वार आएगा तो उंच। डोगर, डो के ऊपर अनुस्वार दिया तो फिर क्या होगा? डोंगर। समझा आप लोगों को? आगे देखते हैं। योग्य अक्षरांवर अनुस्वार द्या। अभी यहाँ पे कैसे ऊपर दिया था हमें, फर्स्ट वाला जो लेटर है उसके ऊपर अनुस्वार दिया है। अभी यहाँ पे कौन से लेटर पे हमें अनुस्वार देना है ये हमें खुद तय करना है, वो शब्द पढ़ के।
तो देखते हैं अभी आगे क्या है। पहला लेटर दिया शब्द दिया है आबा, तो यहाँ पे आ पे अगर आप अनुस्वार देंगे तो वो हो जाएगा अम्बा। अम्बा मतलब मैंगो। नेक्स्ट है संगीत, तो स के ऊपर अनुस्वार देंगे तो क्या होगा संगीत मतलब म्यूज़िक। अभी देखो तोड़, तोड़ तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन त के ऊपर डॉट देंगे तो हो जाएगा तोंड। फिर आगे है भाड़न, तो भा के ऊपर अनुस्वार आएगा भांडन। करवद, तो व के ऊपर अनुस्वार आएगा तो क्या होगा करवंद। आनत, न के ऊपर डॉट आएगा तो होगा आनंद। सफरचंद, तो च के ऊपर डॉट आएगा सफरचंद। पतंग, त के ऊपर अनुस्वार आएगा पतंग। जगल, ज के ऊपर अनुस्वार आएगा जंगल। भ के ऊपर अनुस्वार आएगा तो होगा ये भूंगा। समझे आप लोग बच्चों? तो इसी प्रकार आपको पढ़ने की और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अनुस्वार के लिए ये एक पोएम दी गई है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना पढ़ने की, लिखने की। और ये पोएम भी बहुत प्यारी है, इसे रीड कर लेना। तब तक के लिए बाय।